ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट अपना ऊपर खुला गैप अप, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाइंग की साइड पे नहीं जाना है, और डबल टॉप पे खुलते ही हमने 9:18 पे निफ्टी बैंक को शॉर्ट किया था, और वहां से बहुत प्यारा ये ट्रेड चला अपना। सिंपल लॉजिक है, कोई वो है नहीं, ठीक है। जो भी लोग बैच में एनरोल्ड हो चुके हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसके बाद कहीं पे भी आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी पर्सनल गारंटी है। मतलब कहीं से ना एडवाइजरी की जरूरत, ना कभी यूट्यूब देखने की जरूरत। रीजन क्या है, आपसे ज्यादा मेरी गुडविल है, क्योंकि मैं सिर्फ 10 लोगों को ही लेके चल रहा हूँ उसमें ना। तो उसका ये सारी चीजें बताऊंगा अभी। अभी फिलहाल आप देखोगे तो डबल टॉप के आसपास मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल दिखा है, 5 मिनट पे चार्ट पे देखोगे, और यहाँ से आपका ये गिरना चालू होगा। अब हो गई मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग। आपको याद होगा कल हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस किया था, दैट इज 46,800 का, ध्यान है, मार्क भी लगा हुआ है। इसी लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट ले रही थी। अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन वाइज हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट डायरेक्टली तोड़ेगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद ये इस तरीके से आएगी, तो आपको एक नेगेटिव जब भी तोड़ेगा तो एक नीचे की साइड ट्रेड मिलेगा। गैप आपका पेंडिंग कहां तक का है, 46,500 तक का। अभी आप एक चीज देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ। मॉर्निंग में हम लोगों ने निफ्टी का अच्छा प्रॉफिट बुक किया था बैंक निफ्टी में। निफ्टी वीक नहीं थी जितना आपका बैंक निफ्टी थी। यही चीज जिनके पास भी शीट है, ठीक है, वो लोग ध्यान में रखना। अगर ये नेगेटिव चल रहा है तो मैं अगर हम लोग लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर सपोर्ट में कोई पॉजिटिव एक्शन मिला बैंक निफ्टी का, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे निफ्टी को, राइट। सेम चीज अगर निफ्टी का डेटा आपका नेगेटिव चल रहा हो और बैंक निफ्टी का पॉजिटिव चल रहा हो, और निफ्टी का एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे आ रही है और पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे बैंक निफ्टी को। बहुत सिंपल सी चीज है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सीरीज को भी चाहिए व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, नंबर आ रहा होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस, और निफ्टी की एक्सपायरी के भी देखेंगे। सबसे पहले सिंपल है, अगर मार्केट ये लेवल अब टूटता है, ठीक है, थोड़ा ना प्रीवियसली देखो, बहुत आराम से समझेंगे। मार्केट ने एक सेलिंग आया, फर्स्ट पुल बैक आपका, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया। अब या तो मुझे बुलिश जाना है तो मैं इसके ऊपर ही जाऊंगा, उससे पहले मैं बुलिश नहीं जाऊंगा, नंबर 1, ठीक। अगर ये मान लो इस रेंज में खुलती है, वापस से टूटती है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा होल्ड करना, गैप फिल करेगा, थोड़ा ट्रेल करेंगे, हो सकता है और नीचे तक का स्लाइड कर जाए। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, 46,200। या तो मुझे बाय जाना है तो मैं यहां पे बाय जाऊंगा, एक चीज, या फिर मैं इस लेवल को क्रॉस करने दूंगा। कौन सा है, 47,050 का, ठीक है। कल आपको याद होगा, कल हमने ये बात भी करी थी, कल वाला सेशन उठा के देखना आप, काम का चीज है वो, ठीक है। कल हमने कहा था कि निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी क्यों, क्योंकि हमारा डेटा वो बनना था, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव एक्शन देखो तो निफ्टी में बाई की साइड जाना। अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी आपका नेगेटिव एक्शन की टेरिटरी में चल रही। थोड़ा मैं आपको वन डे का चार्ट दिखा देता हूं। देखो ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, डजेंट मैटर, हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखना है कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि ये टॉप बन गया। अभी बहुत प्री मैच्योर हुआ कहना कि जैसे यहाँ पे कैंडल बनी थी तो प्री मैच्योर था कहना कि टॉप बन गया नहीं बन गया। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये थोड़ा सा आपकी एग्रेसिव क्वालिटी ऑप्शन चेन पे चल के दिखाऊंगा तो हो रखी है, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका कहां पे सपोर्ट आ रहा है, मैं मार्क कर देता हूं, ये समवेयर अराउंड इस जगह पे, ठीक है। क्या आ रहा है, 46,450। यानी कि अगर मुझे शॉर्टिंग का मिलता है तो 200-250 पॉइंट तक का भी टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और है, ठीक है, हमेशा याद रखना, जब जब हम लोग एक्यूरेसी पे काम करते हैं कि हमें एक्यूरेट बहुत ज्यादा होना है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कम होता है। जब जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है, हमें एक्यूरेसी से फर्क नहीं पड़ता। आज हम लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे, और समझना, 2 ट्रेड मेरे एसएल गए, ठीक है, और एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहा, और डे मेरा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। क्यों, क्योंकि एसएल छोटे होते हैं, टारगेट्स बड़े होते हैं, ठीक। तो वही चीज है, कल अगर ये टूटता है, मैं प्लान टारगेट नीचे तक का करूंगा, क्या होगा सर, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। आधे से ज्यादा ट्रेड तो मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट छोटे से एसएल के साथ निकलते हैं, है ना। तो वो चीज है। लाइव मार्केट में मेरा मोटिव रहता है कि ट्रेलिंग सिखाऊं, ठीक है, और एडवाइजरी में मोटिव रहता है कि एक्यूरेसी इंक्रीज रहे। अभी आगे बढ़ते हैं, अपने को लेवल्स होगा, निफ्टी पे चलते हैं। जिधर की साइड भी ओपन होगी ना, उधर की साइड को ट्रेंड प्लान करना है। मतलब अगर गैप अप ओपन होती है तो 5 मिनट्स की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट उधर लगानी है, गैप डाउन होती है तो 5 मिनट्स की ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन स्टडी नीचे लगानी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये आपको इंट्राडे वाली जिसने वीडियो देखी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यूट्यूब पे देख लेना। ये आपका इस तरीके से है, तो अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो ये सारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो जाएगी इस लेवल पे। वेरेज अगर ये आपकी सपोर्ट टूट के ऊपर खुलता है यहाँ पे, तो ये सारा आपका सपोर्ट एरिया हो जाता है, और उस पर आके आपको ये मिलता है, ओपनिंग रेंज लगा सकते हो। इस दोनों ही केस में आप 2 चीजें यूज कर सकते हो। क्या 2 चीजें, कि मान लो आपने ओपनिंग रेंज लगाया और पहले यहां पे मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिले,
या फिर मुझे अगर इस गैप पर खुलता है मुझे पॉजिटिव एक्शन किसी पर्टिकुलर लेवल पे मिले, जैसे कि निफ्टी का होता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखो यहां पे आपका ये क्लोजिंग प्राइस था, निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट कौन सा था, यहीं पे ही, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको निफ्टी को बाय करना है तो इस पर्टिकुलर जगह पे करना है, ठीक। अब इमेजिन करो कल मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक है, तो क्या वेट करूंगा मैं कि मेरे इस लेवल पे आए तब मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, तो ट्रेड छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, वो चीज सिंपल। अब अगर मैं बात करता हूं निफ्टी में क्या प्लान करना है, सीधा सा अगर अभी के लिए डबल टॉप पे क्लोज हुई है निफ्टी भी, ठीक है, ये देखोगे अगर आप ध्यान से, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं तो अब चमक में आ जाएगा, ठीक है। नीचे अगर मैं बात करता हूं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये रहा, ठीक। निफ्टी के लिए ये रेंज है, जिधर की साइड टूटेगा ट्रेड बैंक निफ्टी मिले, अगर शॉर्ट जाना है तो बैंक निफ्टी, लॉन्ग जाना है तो निफ्टी, ठीक, सिंपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आ रहा है आपका, 20,850 आ रहा है। देन आपका अगर मैं बात करता हूं तो जहां से फ्रेश ब्रेकआउट आया था पिछली बार, उसको नोट करना होता है, कहां से आया था, ये आपको एक सपोर्ट एरिया था। तो ये 3 लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर खुलेगा तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, या फिर यहाँ सपोर्ट पे आने पे बाय करेंगे। ऊपर के लेवल पे बाय, क्योंकि ना प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आती है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट वन साइडेड रैली दिखाता है, जाएगा गैप अप, हो सकता है निफ्टी बैंक आपको 50,000 भी टच करे, लेकिन इंट्रा ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, स्विंग अलग तरीके से होती है ना। हमारे स्विंग के ट्रेड्स ऑलमोस्ट सारे क्लोज हो चुके हैं, जो भी हमने नीचे पे बाय करके रखे हुए थे। चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पे निफ्टी की, ठीक है, लेवल्स नोट कर लेना। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो सबसे पहले क्या देखना है, 20,950 पे आपके मैक्सिमम कॉल्स हैं, और अगर आप डबल टॉप देखोगे तो भी 950 के आसपास का ही आ रहा था, ठीक है। ये अब जो मैंने कल भी बताया था, जो स्कैल्पिंग वाली शीट है वो देखना फिर से चालू कर देना, बिकॉज अब मार्केट जब भी बोथ साइड देती है, दो फेज होते हैं मार्केट में, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होनी चालू रहती है, उस केस में वो स्कैल्पिंग वाली शीट काम नहीं आती, बिकॉज आपको पता नहीं कॉल बाय राइटर है। लेकिन जब भी आपका एक रेंज में रहती है मार्केट, तब वो बहुत काम आती है वो शीट, क्यों, बिकॉज आपको पता होता है कि ऊपर पे सेल करना है, नीचे पे बाय करना है, वो कौन सा लेवल ऑप्शन के हिसाब से है, तो वो आपको उसमें लिखा होगा, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूँ तो 20,900 पे ही सबसे ज्यादा है, यानी कि मुझे पहली वीकनेस 880 के नीचे दिखेगी, जब ये वाले पुट राइटर्स आपके परेशान होंगे, ठीक है। ये किस रेट पे राइट है ये भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा शीट में, जो भी शीट है व्हाट्सएप कर देना, नंबर उसमें मिल जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी पे आते हैं। क्या दिख रहा है इसमें, तो आपको कॉल लेटर्स यहीं पे मेजर दिख रहा है, यानी 980 अबव रेंज है। ऑब्वियसली 21,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल का काम करेगा ही करेगा। ऊपर के लेवल पे मेरे ट्रेड बाय के छूट रहे हैं, छूटने दूंगा भी, 1-2 दिन से ही है, ठीक है। मैं खुद बुलिश था इतने दिनों से, आप देखोगे बुलिश ही बुलिश, बाय ऑन डिप्स अप्रोच ही हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब भी थोड़ा सा इस वीक में एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। अब आपको बताता हूं मैं क्यों थोड़ा सा बैंक निफ्टी में परेशानी है, सबब है निफ्टी के मुकाबले। ये देखो 47,000 पे बैठ गए दबा के कॉल लेटर, 47,500 की 145, तो ये अभी तो आपका मेजर रेजिस्टेंस है। ये 4750 जब क्रॉस करेगा, जब ये कॉल लेटर्स सबके परेशान होना शुरू होंगे, तब तक ये कॉल लेटर्स परेशान नहीं होने वाले, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे तो 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख, ठीक है, मतलब कहाँ पे 46,500 पे सबसे ज्यादा बैठे हैं। आज 5 लाख एड हुए, टोटल आपके 9,44,000 है। तो अभी 47,000 ऊपर की रेंज आ गई, राइट। नीचे आपकी 47,466 हमारा किस पे आ रहा था, चार्ट पे आ रहा था, सेम इस पे भी है, और 46,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहां पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो अपन लोग पाए जाएंगे। पॉजिटिव एक्शन का मतलब क्या, वीडियो लगा देगा, आई बटन में देख लेना। फिर निफ्टी को और देख लेते हैं एक बार। ओके, कहीं पे भी बहुत मेजर हुआ ही, कहीं भी साइड नहीं है। 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, ठीक है, ओके, 3 लाख, 2 लाख, ओके, मतलब कहीं पे भी इसमें दोनों ही साइड ने, आपने देखोगे ऑप्शन प्रीमियम्स ने वैल्यू लूज करिए। अगर आप देख रहे हो थोड़ा सा पैटर्न क्या हो रहा है, मार्केट खुलता ऊपर है, फिर धीरे धीरे 2 दिन से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर के लेवल पे सेलर्स आ रहे हैं, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।